जैसा उपदेश भगवान कपिल ने माता देवहूति को दिया है ना, ठीक उपदेश प्रभु श्री राम ने माता शबरी को दिया है। भगवान कपिल ने कहा, माता यदि आपको सुख चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो संतों का संग करो जा करके। और भगवान क्या कह रहे हैं माता शबरी को कि प्रथम भगति संतन कर संगा। और इधर क्या कह रहे हैं, संता प्रसंगान मम वीर संविदो। संतों के पास जाओ, उनसे प्रसंग करो, तो वो क्या सुनाएंगे, भवंति हृत कर्ण रसायना कथा, मेरी कथा का रसास्वादन कराएंगे वो। और वहां क्या कह रहे हैं प्रभु, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और जब कथा सुनेंगे आप संतों के मुख से तो क्या होगा, तज्जो षणादाश्व पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिरु भक्तिरनुक्रमेष्यति, अर्थात श्रद्धा रति भक्ति क्रम से बढ़ेगी और आप संतुष्ट होकर इस संसार से जाएंगी। भगवान कपिल ने माता को भक्ति का मर्म बताया, सगुण उपासना की विधि बताई, यहाँ तक कि प्रकृति और पुरुष का भी भेद बताया। इसको भी सूत्र में समझ लीजिए, क्या है प्रकृति और पुरुष का भेद। माताओं बंधुओं, जैसे जल होता है ना, तो जल में सूर्य की परछाई आती है, तो जल हिलता भी है, शीतलता भी होती है, जल में चंचलता भी होती है, लेकिन उसकी चंचलता शीतलता से क्या सूर्य का कोई लेना देना होता है? कोई नहीं लेना देना होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी, आत्मा का इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता। प्रकृति क्रियमाणानि, जैसा गीता में कहा है, गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। इतनी क्रियाएं हो रही है ना, ये प्रकृति के कारण हो रही है। बहुत ध्यान से, बस थोड़ी देर की बात है। कैसी क्रियाएं, ध्यान दीजिए माताओं बंधुओं। हम लोग हाथ उठा, ये क्रिया है, ये प्रकृति करेगी, पंच भौतिक शरीर से हाथ उठेगा। और गुणे कर्माणि सर्वशः, कर्म गुणों के आधार पे है। माने हाथ क्यों उठा, अगर सतोगुणी है तो किसी की रक्षा में उठा, और तमोगुणी है तो किसी को मारने के लिए उठा। तो प्रकृति क्रिया करती है, गुण कर्म करते हैं, लेकिन करने वाला क्या सोचता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते, मैं कर रहा हूं। तो कहा कि पुरुष और प्रकृति का तो वैसा ही संबंध है जैसा जल और तरंग का है, जैसा वाणी और शब्दों का है। तत्पश्चात अंत में एक तो अष्टांग योग बताया, उसको भी बिल्कुल सूत्र में समझिए। अच्छे अच्छे जितने कर्म हैं वही अष्टांग योग है। स्वधर्माचरणम श्रेय विधर्माच निवर्तनम देवालब्धेन संतोषा आत्मविद चरणार्चनम, अर्थात माने कि जो अपने स्वधर्म का पालन करे और दूसरे धर्म का त्याग करे, जो देवताओं के द्वारा मिल जाए संतोष कर ले और आत्मा में रमण करे, उस प्रकार से बताया। ये भी बताया मौन रहना, आसन पर विजय प्राप्त करना, प्राणायाम के द्वारा श्वासों को विजय प्राप्त करना, संयम बोलना, ये सारी जितनी भी धर्म के लक्षण हैं वो सब बताए। और अंत प्रसंग बताया जीव की अधोगति का